जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 10th अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं, तब केवल प्रेम बल ही जीतता है। प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल ही परमात्मा को वश में करने का साधन है। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम कैसे किया जाए। घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं, इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। इसी प्रकार यह मानो कि केवल परमात्मा की कृपा से ही हम सुखी हैं। उनके नाम का बार बार स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो ही जाएगा। यदि प्रभु की इच्छा से तुम्हारी इच्छा अलग होगी तो प्रभु के साथ प्रेम नहीं हो पाएगा। अपनी इच्छाओं का त्याग करके प्रभु की इच्छा को ही अपना लो। वैष्णव जन अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एक रूप करके उसमें लीन हो जाता है। महात्मा प्रभु को अपने प्रेम से जीत लेते हैं। जीव जब पूर्णतः प्रभु से प्रेम करने लगता है, भगवान भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही इस दामोदर लीला में वर्णन किया गया है। भागवत में जहाँ कहीं भी एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ कोई न कोई वशिष्ठ प्रसंग जुड़ा हुआ है। 9वें अध्याय के आरंभ में ही एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा परीक्षित कृष्ण कथा से अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। वे सुखदेव जी से कृष्ण कथा विस्तार रूप से सुनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का नाम जब माखन चोर रख दिया तो यशोदा को यह बात अखरने लगी। वह अपने लाला को कहती है कि पुत्र, तुम्हें बाहर का माखन नहीं, अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। कन्हैया ने कहा, मैया, यदि मैं रोज अपने ही घर का माखन खाऊंगा तो वह कम होने लगेगा। मैं तो माखन बाहर से कमा कर ही खाऊंगा। वैसे स्वाद तो माखन का नहीं, स्वाद तो गोपियों के प्रेम का था। मिठास तो प्रेम में ही होती है, वस्तु में नहीं। यशोदा जी ने सोचा, घर का सारा कामकाज नौकर ही संभालते हैं, शायद इसलिए कन्हैया को घर का माखन अच्छा नहीं लगता, तभी वह माखन की चोरी करता है। आज मैं स्वयं दही मंथन करके उसका माखन बनाकर उसे खिलाकर तृप्त कर दूंगी। रामायण में भी कहा गया है, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों की उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। फिर भी महारानी कौशल्या स्वयं अपने हाथों से ही भोजन बनाती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है। पानी बिगड़ गया तो वाणी भी बिगड़ जाएगी। वाणी बिगड़ने का पर वीर्य बिगड़ता है, अर्थात जीवन बिगड़ता है। जैसा अन्न खाया जाता है मन भी वैसा बनता है। जिसके चरित्र पर आपको पूर्ण विश्वास न हो, उसे अपनी रसोई में कभी मत आने दीजिए। यदि भूलवश आ भी जाए तो अन्न जल को दूषित मत होने दीजिए। एक दिन सभी नौकर घर में कामकाज में व्यस्त थे, तो यशोदा ने अपने हाथों से दही मंथन करके माखन बनाकर लाला को खिलाने की सोची। उनका प्रयास यही था कि लाला बाहर का माखन खाने की इच्छा ना करे। प्रातः काल में स्नादि कार्यों से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर दही मंथन कार्य में लग गई। यशोदा जी यह दही मंथन कन्हैया के लिए कर रही थी, अतः इस कार्य में भक्ति का संपुट था। हमें अपने प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाना है। घर में झाड़ू बुहारी करना है, भक्ति है, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी का ही घर तो है। यदि घर में कहीं कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी रुष्ट हो जाएंगे। भोजन बनाते हुए भी यही सोचो कि ठाकुर जी खाने आ रहे हैं। कई बार बहुत सी बहनें
कहती हैं कि हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, इसलिए सारा समय रसोई घर में ही बीत जाता है, प्रभु सेवा के लिए समय ही नहीं बचता। अरे बड़ा कुटुंब या परिवार तो भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। घर के सभी लोगों को भगवान रूप मानकर ही उनकी सेवा करते रहो। संसार सागर है और दही संसारिक विषय आरंभ में तो मधुर ही होते हैं, परंतु अंत में वे कड़वे ही होते हैं। संसारिक विषयों का विवेक पूर्ण मंथन करने वाला भक्ति रूपी माखन प्राप्त करता है। ऐसा प्रेम रूपी भक्ति रूपी माखन प्रभु को अर्पण करो। प्रभु प्रेम में अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। उनके दर्शन करोगे तो कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। यशोदा का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति स्वरूप है और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। दही मंथन के समय माता यशोदा की शोभा कैसी थी? सुखदेव जी वर्णन नहीं, माता यशोदा के उस शोभायमान स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। रेशमी घाघरा पहने हुए सुंदर भ्रुकुटी वाली यशोदा जी दही मंथन कर रही थी। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। उनका सारा शरीर डोल रहा था। रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे। हाथों में पहने कंगन और कानों में कुंडल भी डोलायमान हो रहे थे। मुख पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और बालों में लगाए हुए चमेली के पुष्पों की वेणी से उनकी पंखुड़ियां झल रही थी। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवाय कोई नहीं था। श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से उनके नाम का उच्चारण होता रहे, मन से स्मरण होता रहे। सेवा की मेहनत के पसीने से वस्त्र भीग जाए, यही भक्ति कथा है। धन संपत्ति के लिए पसीना बहाने वाले कितने हैं। ठाकुर जी की सेवा में पसीना बहाओ, उनकी सेवा स्वयं करो। आजकल का मानव धन कमाने के लिए तो कमर तोड़ मेहनत करता है, परंतु ठाकुर जी का चंदन घिसने के लिए नौकर रखते हैं। ऊपर के श्लोकों में भक्ति का निरूपण है। शरीर द्वारा दही मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में कृष्ण स्मरण की सरिता बह रही है। वाणी बाल चरित्र के गान का गुंजन कर रही है। भक्ति तन मन वचन से अपने प्यारे लाला की सेवा में तलीन है। रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। उसकी डोरी कसी हुई है, अर्थात आलस्य प्रमाद का अंश तक नहीं है। वैसे रेशमी वस्त्र वासना का प्रतीक भी है। सूती वस्त्रों की अपेक्षा रेशमी वस्त्र अधिक मुलायम व महीन होते हैं। ये रेशमी वस्त्र सूक्ष्म वासना है। शरीर की उत्पत्ति और आधार रजोगुण है। यदि सूक्ष्म वासना नहीं होगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। वासना निशेष हो जाने पर जीव ईश्वर से एक रूप हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में वैष्णव की वासना दिव्य होती है। मन पूर्णतः वासनाहीन होकर ईश्वर के साथ जा मिलता है। स्वयं ही सुख भोगने की इच्छा बाधक है, परंतु औरों को सुखी करने की इच्छा बाधक नहीं है। पराई की सेवा करने की इच्छा सूक्ष्म वासना है। भक्ति मार्ग अपनाने के पश्चात सुख भोग की कामना मत करो। सुखों का स्वयं उपभोग करने वाला इंद्रियों का दास ही होगा। भागवत सेवा में शरीर को खपा दो। जब तक शरीर पसीने से तर न हो जाए तब तक ठाकुर जी की सेवा करते रहो। ठाकुर जी के काम में न आने वाला शरीर बेकार और वृथा है।
यह शरीर कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए ही यह शरीर धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र अर्थात विष्णु क्षेत्र रूपी यह शरीर भोगाभोग के लिए नहीं है। यशोदा ने शारीरिक सेवा की तो करनी ही है, किंतु सेवा यदि मन से न की जाए तो आनंद लाभ नहीं होगा। सेवा करते करते आंखें नम हो जाएं तो हृदय पिघल जाए। यदि यही सेवानंद है, ऐसी सद्भावना पूर्ण सेवा करने वाले आजकल न के बराबर हैं। सेवारत यशोदा जी की आंखों में कृष्ण है और हृदय में भी। दही मंथन के समय भी उनकी दृष्टि कन्हैया की ओर ही स्थिर थी। कामकाज करते समय हमारी दृष्टि भी यशोदा की तरह श्री कृष्ण की ओर ही रखनी चाहिए। सभी गोपियां खान पान कामकाज के समय भी गोपाल कन्हैया की ओर ही टकटकी लगाए रखती थी। लौकिक व्यवहार छूटता भी नहीं है और उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, परंतु व्यवहार के साथ साथ परमार्थ को भी याद रखना है। अपना लक्ष्य कभी मत भूलो। सभी संत महात्माओं को कुछ न कुछ कामकाज करना ही पड़ता था। कामकाज के समय प्रभु को भूल जाना अपराध है। इस संसार में कोई धन के लिए जीता है, कोई स्त्री के लिए, कोई संपत्ति, पुत्र और परिवार के लिए जीता है। ऐसा व्यवहार इष्ट नहीं है। पैसा नहीं, परमात्मा को देखना है। आदर्श को लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा लक्ष्य को भूलकर किया गया व्यवहार बाधक बन जाएगा। लक्ष्य को भूल जाओगे तो 1,84 के फेर से फंस जाओगे। व्यवहार निभाते समय दृष्टि भगवान की ओर स्थिर रखोगे तो व्यवहार भी भक्ति में बन जाएगा। पुष्टि भक्ति यशोदा है और पीला वस्त्र वैष्णवी भक्ति का प्रतीक है। संसार एक गागर है। गागर में दही मंथन करके प्रेम रूप नवनीत माखन प्राप्त करता है। प्रभु की एक ही मांग है, प्रेम। पुष्टि भक्ति में भक्ति और व्यवहार अलग नहीं है। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होना चाहिए। जो काम करो उसे प्रभु का आदेश मानकर करो। काम काज करते समय हर 5 मिनट बाद भगवान को निहारते रहो। जब तक व्यवहार पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा तब तक भक्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। व्यवहार में छल कपट और झूठ नहीं होना चाहिए। यशोदा की दृष्टि हमेशा कृष्ण कन्हैया की ओर ही लगी रहती है। भगवान का स्मरण करते करते हृदय द्रवित हो गया और वक्षस्थल का वस्त्र भीग गया। 12वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान के कुंडल में सांख्य योग है। यह यशोदा का नहीं, भक्ति का श्रृंगार है। सांख्य योग के बिना भक्ति नहीं की जा सकती। महाप्रभु जी ने कहा है यशोदा के कुंडल सांख्य योग है। सांख्य योग की सहायता से भक्ति स्थिर होती है। दुख का समय आने पर मनुष्य भक्ति करने लगता है, परंतु वह भक्ति स्थिर नहीं रह पाती। अतः सांख्य योग के बिना भक्ति अपूर्ण है। योग शास्त्र मन को एकाग्र करता है। सांख्य शास्त्र का अभ्यास किए बिना चेतन आत्मा जड़ शरीर से अलग नहीं हो पाती। सांख्य शास्त्र मन को शुद्ध करता है, अतः दोनों को ही आवश्यकता है। यदि भक्ति करनी है तो आत्मा को शरीर से अलग कर लो और मन को एकाग्र करो। शारीरिक आनंद अपना नहीं है। बार बार विचार करो कि चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों एक नहीं, अलग अलग हैं। लाला रोज तो मंगल गीत पर ही
जागता था, परंतु आज यशोदा की इच्छा थी कि माखन तैयार करके ही लाला को जगाया जाए। बुद्धि को प्रभु से दूर मत होने दो। बुद्धि यशोदा विषयों की ओर बढ़ेगी तो वहीं फंस जाएगी। इसी कारण कन्हैया मैया को दूर नहीं जाने देता। बुद्धि यदि प्रभु से दूर होकर विषयों की ओर जाएगी तो विपत्ति में फंस सकती है। वह नहीं चाहते, इसलिए यशोदा को कोई कार्य नहीं करने देते हैं। आज यशोदा दही मंथन में तन्मय हुई थी। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। यह यशोदा की नहीं भक्ति की कथा है। यशोदा का तन मन वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा कर्मणा से प्रभु की सेवा कर रही थी। अतः कृष्ण स्वयं ही जाग गए। कन्हैया को जगाना है। यशोदा के हृदय में बसा हुआ कन्हैया तो जाग गया, परंतु हमारे हृदय पर कन्हैया तो अभी सोया पड़ा है। इसे जगाना है, प्रभु को जगाना है। वैसे श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी ब्रह्म है, सभी के हृदय में उनका वास है, परंतु सुषुप्तावस्था में है। यशोदा जैसी भक्ति करोगे तो सूक्ष्म कन्हैया अवश्य जाग जाएगा। श्री कृष्ण अर्थात आनंद। हृदय में आनंद तो है ही, केवल उसे जगाना है। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता है, परंतु उसे आनंद नहीं मिलता। जीव को ईश्वर के साथ तन्मय होना है। ईश्वर को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल भीतर सोए हुए प्रभु को जगाना है। प्रभु जागे नहीं कि आनंद ही आनंद हो जाए। सच्चे वैष्णव का पसीना बहता है, तब ठाकुर जी जागते हैं। वैष्णव दुखी होगा तो लाला चैन से नहीं सो पाएगा। शुद्ध प्रेमी को परिश्रम सताता नहीं है। यदि यशोदा की तरह सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में सोया हुआ कन्हैया अवश्य ही जाग जाएगा। यशोदा जी की निष्काम भक्ति को देखकर प्रभु साकाम बने। जब भक्ति उमड़ने लगती है तो भगवान साकाम सत्य काम बनते हैं। उपनिषद भगवान को निष्काम बताते हैं। सुखदेव जी भगवान को साकाम कहते हैं। जिस समय यशोदा दही मंथन कर रही थी, उस समय कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए। प्रभु वैसे तो निरहारी हैं, परंतु यह तो भक्त के हृदय की भावना है। भक्त का हृदय जब प्रमोद होता है तब भगवान भूखे होते हैं। कन्हैया जागा तो माता को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा दही मंथन में ऐसी तल्लीन थी कि उन्हें इसकी खबर तक नहीं हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला। यशोदा साधक है, दही मंथन साधन है और श्री कृष्ण साध्य हैं। साधना ऐसी करो कि साध्य स्वयं आकर मिले। साधन तन में साधक को साध्य स्वयं जगाता है। मनुष्य वास्तव में सच्चे हृदय में साधना करता ही नहीं है, अतः वह भगवान को देख ही नहीं पाता। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओ तो वह तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। कन्हैया तो जीव से मिलने के लिए ही स्वयं ही आतुर रहता है, किंतु जीव ही उनकी उपेक्षा करता है। साधना करो तो ऐसी तन्मयता से करो कि देह भान ही शेष ना रहे और साध्य स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। यशोदा की भक्ति देखकर कृष्ण ने पीछे से आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा साधना में ऐसे डूबे जाओ कि साध्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आए। यही पुष्टि भक्ति है। शरीर से भक्ति करते समय आँखों में, मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। यशोदा
स्वयं भक्ति करती हुई श्री कृष्ण का नाम जप रही है, शरीर की सेवा, वाणी से कीर्तन और मन को श्री कृष्ण को रमाए रहोगे तो तुम्हारे हृदय का कन्हैया भी जाग जाएगा। योगी जन आंखें मूंद कर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को भूलने का प्रयास करते हैं, फिर भी उसे भूला नहीं पाते। वाणी से कीर्तन, आंखों से दर्शन, शरीर सेवा करने के कारण यशोदा के हृदय में भी कृष्ण जाग गए। प्रेम में स्मरण करने पर हृदय द्रवित होता है और आनंद भी प्राप्त होता है। आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। निद्रावस्था के आनंद की भांति जागृत अवस्था में मुक्ति पाई जा सकती है। कन्हैया घुटनों के बल चलता हुआ माता के पास आया और आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। अब यशोदा काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। यह जीव बहुत ही दुष्ट है। भगवान फिर से उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं। जीव अधम है। प्रभु फिर भी आशा करते हैं कि कभी तो वह सुधरेगा। भूखा कन्हैया जब रोने लगा, माता ने काम छोड़कर और अपने पुत्र को बैठाकर दूध पिलाने लगी। दूध की धारा बह निकली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य ही मिलता है और यह आनंद ही तो ईश्वर है। क्या सुखदेव जी स्तनपान की कथा क्या कर रहे थे? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है। यह कथा ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जीव और कन्हैया परमात्मा माता पुत्र का मिलन कैसा है वह और कौन जान सकता है। यशोदा बालक को दूध पिला रही है, बात यह नहीं, यह तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। यह तो उदेत की कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गई है। यह तो जीव और परमात्मा का मिलन है। ऐसे मिलन में के समय बाहर के संसार को मन में मत प्रवेश होने देना। ब्रह्म मिलन के समय, ईश्वर मिलन के समय सांसारिक विषयों से दूर ही रहना। जब यशोदा का ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ उस समय अलौकिक आनंद की वृष्टि हो रही थी। स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा, आज जरा माता की भी परीक्षा ली जाए। उसे संसार अधिक प्यारा है या वह मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, या संसार से परमात्मा परीक्षा लिए बिना किसी को नहीं अपनाते। नीच मनुष्य 2-4 पैसे के लिए भी पाप करता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप बन जाते हैं। पाप न करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। परीक्षा में पार उतरने के पश्चात प्रभु कृपा भी करते हैं। वह सभी जीवों को कसौटी पर कस कर ही अपनाते हैं। वह चाहते हैं कि जीव केवल उनसे ही प्रेम करे। ईश्वर नाम की माला पहनने के पश्चात जीव यदि दूसरों से प्रेम करने लगे तो प्रभु रुष्ट हो जाते हैं। वह चाहते हैं कि जीव केवल एकमात्र उन्हीं से प्रेम करे। प्रेम करने योग्य तो केवल ईश्वर ही हैं, क्योंकि जगत के पदार्थों का प्रेम कभी न कभी रुलाता ही है। अब कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने के लिए लीला रची। सोचा, मैं अग्नि को हवा दूंगा, अग्नि प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा दूध उबलकर चूल्हे से बहने लगेगा। अब यदि माता मुझे छोड़कर दूध बचाने के लिए दौड़ी तो मैं मान लूंगा कि माता को कन्हैया नहीं, सांसारिक संपत्ति ही अधिक प्यारी है। कई बार हम सब यही सोचते हैं कि संसार व्यवहार के सभी काम ठीक प्रकार से पूर्ण होने पर भी भक्ति करेंगे, परंतु संसार का व्यवहार न तो कभी समाप्त हुआ है और न ही कभी होगा। मनुष्य ने कहा है कि इस
संसार में कोई भी न तो पूर्ण रूप से कभी सुखी हुआ है और न ही कभी कोई सुखी होगा। यदि होगा भी तो अपने गौरव गंवा देगा। संसार में तो इसमें परेशानियां तो आती ही रहेंगी, परंतु एक क्षण भी परमात्मा का स्मरण न छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा करने से पुण्य बढ़ जाएगा। जब मनुष्य जन्म मिलता है तब पाप और पुण्य दोनों ही भोगने पड़ते हैं। दुखद स्थिति और दुखद समय आने पर मन को यही समझाओ कि पाप घट रहा है। कन्हैया की आज्ञा पाकर अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध उफन कर बाहर बहने लगा। इन साधुओं को कोई और काम तो है ही नहीं। दिन में स्वाद रहित अन्न एक बार खाकर सारा दिन राधा कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। इस दूध उबलने वाले प्रसंग का कारण वह कुछ इस प्रकार का वर्णन करते हैं। वह दूध एक ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि जब तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन में बसे काम का नाश नहीं हो पाया। उस बुद्धि वासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गाय का रूप लेकर गोकुल में आकर बस गए थे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा दूध पिएंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा रखते हैं। कामी के उपयोग में आने पर भोग विलास से पदार्थ का विनाश होता है। तुम यदि श्री कृष्ण के हृदय में उदर में बस जाओगे अथवा उनको अपने हृदय में बसा पाओगे, तभी तुम्हें शांति प्राप्त होगी। योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार लेते हैं। मार्ग दोनों का एक ही है। यदि यशोदा जी श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हैं रहेंगी तो उन्हें भूख ही नहीं लगेगी और फिर वे मेरा आहार कैसे कर पाएंगे। यदि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मेरा अस्तित्व ही व्यर्थ है। अतः मुझे तो अग्नि में कूदकर स्वयं को समाप्त कर देना है। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। स्वयं के लिए जीना कोई जीना नहीं है। इससे तो कौवा ही अच्छा है जो अपने कुटुंब के लिए ही जीता है। अपने भाइयों को भी बुला लेता है, पर नहीं, परोपकार के लिए जीना ही जीना है। स्वयं सुख भोग करने की वासना भक्ति के लिए बाधक है। औरों को सुखी करने की भावना भक्ति साधक है। समय का नाश और सर्वस्व का नाश है। दूध ने मान लिया कि एक कन्हैया मुझे नहीं पिएगा, इसलिए वह अग्नि में कूदने को आतुर था। दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा अपना थोड़ा सा दूध पिलाएगी और कृष्ण भूखा रहेगा तो वह उसे पिएगा। परंतु लाला तो माता का ही दूध पिए जा रहा था। दूध ने सोचा कि लाला अब मुझे नहीं पिएगा तो वह मुझे पी ऐसी विनती करता हुआ वह बर्तन से बाहर दौड़ पड़ा। एक अन्य महात्मा कहते हैं कि दूध यशोदा के घर का था, अतः उसे कृष्ण कथा श्रवण सत्संग का लाभ मिला था। 1 करोड़ जाप माला दिव्यता का संचार करती है, तो दूध स्वयं कन्हैया के घर का वासी था और ऋषि रूपा गाय का दूध था। दूध ने जैसे ही बाल कृष्ण का स्वरूप का दर्शन पाया तो वह आतुर और अधीर होकर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ा। ऐसी लीला सभी के घर में अक्सर होती ही रहती है। विषय सुख का छलकना ही दूध का छलकना है। दूध का उफान विषय सुखों की याद है। संसार के सुखों को उपभोग इस प्रकार करो कि वे मन में
चिपके नहीं, याद बाकी न रहे। ठाकुर जी की सेवा करते समय विषय सुखों की याद आना दूध के छिलकने जैसा ही है, और ऐसा होने पर भक्ति मिल जाती है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।